Welcome to Cartoon Bonanza. मैक्स और मिया हमेशा से जिज्ञासु भाई बहन रहे हैं। मिस्टी वुड्स के किनारे पर रहते हुए वे अपना दोपहर का समय खोजबीन करने, पेड़ों पर चढ़ने और जुगनुओं का पीछा करने में बिताते थे। लेकिन किसी भी चीज ने उन्हें उस खोज के लिए तैयार नहीं किया जो वे गर्मियों की एक शाम को करने वाले थे। यह सब तब शुरू हुआ जब मैक्स ने अपनी दूरबीन से कुछ असामान्य चीज देखी। मिया, यहाँ आओ! वह उनके वृक्ष गृह से चिल्लाया। उसकी आवाज में उत्तेजना की धार थी जिसे मिया नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अब यह क्या है? एक और गिलहरी कार्टव हील कर रही है? सीढ़ी पर चढ़ते हुए मिया ने चिढ़ाया। मैक्स ने उसे दूरबीन सौंपी। पेड़ों की चोटी पर नजर डाले, उत्तर की ओर। मुझे बताएं कि यह सबसे अच्छी चीज नहीं है जो आपने कभी देखी है। मिया ने दूरबीन समायोजित की और हाँफने लगी। पेड़ों के ऊपर एक द्वीप मंडरा रहा था। सिर्फ कोई द्वीप नहीं, एक तैरता हुआ द्वीप। इसके किनारों पर हरी भरी हरियाली थी और झरने हवा में लुप्त होने से पहले शून्य में गिर रहे थे। यह कैसा है? तैर रहा है? मिया ने अपने भाई को घूरने के लिए दूरबीन नीचे करते हुए पूछा। मैक्स ने घोषणा की, हम यही पता लगाने जा रहे हैं। अगली सुबह सामान से भरे बैकपैक से लैस होकर मैक्स और मिया जांच करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने तैरते हुए द्वीप की दिशा का अनुसरण किया। मार्गदर्शन के लिए सूर्य और कंपास का उपयोग किया। घंटों की ट्रैकिंग के बाद वे एक साफ स्थान पर पहुंचे जहां द्वीप सीधे उनके ऊपर मंडरा रहा था। एक फीकी झिलमिलाती रोशनी ने उसे घेर लिया और वे हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुन सकते थे, लगभग जैसे हवा बोल रही हो। हम वहां कैसे पहुंचे? मिया को जोर से आश्चर्य हुआ, मानो उत्तर में द्वीप से एक बेल धीरे से उनके पैरों पर आकर गिरी। मैक्स और मिया ने एक दूसरे पर नजरें डाली। ये ऐसा है जैसे यह हमें आमंत्रित कर रहा है, मैक्स ने बेल को पकड़ते हुए कहा। या हमें फुसला रहा है, मिया ने बुदबुदाया, लेकिन फिर भी उसने अपने भाई का पीछा किया। चढ़ाई आश्चर्यजनक रूप से आसान थी। बेल गर्म और जीवंत महसूस हुई, मानो यह उन्हें ऊपर चढ़ने में मदद कर रही हो। जब वे शीर्ष पर पहुंचे तो उन्होंने खुद को द्वीप पर खींच लिया और सांस लेने के लिए एक पल के लिए बैठ गए। नजदीक से देखने पर यह द्वीप और भी अधिक जादुई लग रहा था। सुनहरी पत्तियों वाले पेड़ धीरे धीरे हिल रहे थे और खाने की प्लेटों के आकार के फूल विभिन्न रंगों में धीरे धीरे चमक रहे थे। दूरी में उन्हें चिकने सफेद पत्थरों से घिरी एक क्रिस्टल स्पष्ट झील दिखाई दी। यह जगह अविश्वसनीय है, मिया फुसफुसाए, लेकिन कुछ बुरा लगा। हवा एक अजीब ऊर्जा से भरी हुई थी और जो फुसफुसाहट उन्होंने पहले सुनी थी वह अब तेज हो गई थी, हालांकि अभी भी समझ से बाहर थी। चलो पता लगाएं, मैक्स ने मिया को अपने पैरों पर खींचते हुए कहा। जैसे ही वे भटक रहे थे उन्होंने द्वीप पर जानवरों को देखा। चमचमाते फर वाले खरगोश, रत्नों की तरह चमकते पक्षी और यहां तक कि चमकती पूंछ वाली एक लोमड़ी भी उत्सुकता से उन्हें देख रही थी, लेकिन अपनी दूरी बनाए रखी। जल्द ही वे द्वीप के केंद्र में एक बड़े पत्थर के चबूतरे पर पहुंच गए। उस पर एक चमकता हुआ गोला बैठा था जो प्रकाश से स्पंदित हो रहा था। कुर्सी के चारों ओर जमीन फटी हुई और बंजर थी, जो अन्य जगहों की जीवंत हरियाली से बिल्कुल विपरीत थी। क्या आपको लगता है कि यही चीज द्वीप को बचाए रखती है? मैक्स ने करीब आते हुए पूछा। हो सकता है, मिया ने ध्यानपूर्वक गोले पर नजर रखते हुए कहा, लेकिन ऐसा क्यों लगता है कि यह हमें बुला रहा है? इससे पहले कि मैक्स जवाब दे पाता, उनके चारों ओर एक आवाज गूंज उठी। कौन द्वीप के हृदय को परेशान करने का साहस करता है? मैक्स और मिया ने घूमकर पास के पेड़ पर बैठे एक विशाल पक्षी को देखा। उसके पंख चांदी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें प्राचीन रोशनी से चमक रही थीं। हमें खेद है, हमारा इरादा किसी भी चीज को परेशान करने का नहीं था, मिया ने तुरंत कहा। हम तो बस उत्सुक थे। पक्षी ने अपना सिर झुकाकर उनका अध्ययन किया। जिज्ञासा एक महान गुण है, लेकिन यह द्वीप बिन बुलाए लोगों के लिए नहीं है। आप क्यों आए हैं? मैक्स आगे बढ़ा। हमने अपने वृक्ष गृह से द्वीप को देखा। यह आश्चर्यजनक है। हम बस इसे करीब से देखना चाहते थे और समझना चाहते थे कि यह कैसे तैरता है। पक्षी की दृष्टि नरम हो गई। यह तैरता हुआ द्वीप है
जो हृदय द्वारा कायम है, लेकिन हृदय कमजोर हो रहा है और द्वीप का जादू फीका पड़ रहा है। मिया ने भौहें सिकोड़ ली। क्या होगा अगर दिल काम करना बंद कर दे? द्वीप गिर जाएगा, पक्षी ने गंभीरता से कहा, और इसका जादू हमेशा के लिए खो जाएगा। क्या इसे बचाने का कोई तरीका है? मैक्स ने पूछा। पक्षी ने सिर हिलाया। दिल सद्भाव पर फीड करता है। हाल ही में द्वीप का संतुलन एक अंधेरे बल द्वारा बाधित हो गया है। इसे बहाल करने के लिए आपको गूंज की गुफा में उद्यम करना होगा और संतुलन के क्रिस्टल को पुनः प्राप्त करना होगा। गुफा कहाँ है? मिया ने पूछा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। पक्षी ने अपने पंख फैलाए और द्वीप के दूर की ओर इशारा किया। अंदर की परछाइयों से सावधान रहें, वे आपके साहस और एकता की परीक्षा लेंगे। मैक्स और मिया ने पक्षी को धन्यवाद दिया और गुफा की ओर चल पड़े। वे जितना करीब आते गए, द्वीप उतना ही अंधेरा और ठंडा होता गया। जब वे गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो वे कांप रहे थे। गुफा एकदम काली थी, लेकिन उनका रास्ता दीवारों पर चमकते मशरूमों से जगमगा रहा था। उनके द्वारा की गई प्रत्येक ध्वनि भयानक रूप से गूंजती थी, और जो फुसफुसाहट उन्होंने पहले सुनी थी वह यहां अधिक तेज थी। पास रहो, मैक्स ने मिया का हाथ पकड़ते हुए कहा। जैसे जैसे वे गहराई में गए, परछाइयां दीवारों के साथ साथ चलने लगी। उन्होंने आकृतियां बनाई, चमकती आंखों और नुकीले पंजों वाले विशाल जीव। एक छाया उन पर झपटी, लेकिन वह हानिरहित तरीके से निकल गई। वे असली नहीं हैं, मिया ने कहा, हालांकि उसकी आवाज कांप रही थी। वे हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। मैक्स ने सिर हिलाया। हम डर को हमें रोकने नहीं दे सकते। छाया को नजरअंदाज करते हुए वे एक साथ आगे बढ़ते गए। अंत में वे एक कक्ष में पहुंचे जहां संतुलन का क्रिस्टल हवा में तैर रहा था, जिससे एक शांत रोशनी फैल रही थी। हमने यह किया, मिया ने आगे बढ़ते हुए कहा। लेकिन जैसे ही वह क्रिस्टल के पास पहुंची, सबसे बड़ी छाया जमीन से ऊपर उठी। इसने उनका रास्ता रोक दिया। इसकी गुर्राहट से गुफा हिल गई। अपने सबसे बड़े डर का सामना करो, छाया चिल्लाई। मैक्स और मिया ने एक दूसरे पर नजर डाली। वे डरे हुए थे, लेकिन उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। वे हाथ पकड़कर एक साथ आगे बढ़े। परछाई दहाड़ने लगी, लेकिन जैसे जैसे वे अपनी जगह पर खड़े रहे, वह फीकी पड़ने लगी। जब यह पूरी तरह से गायब हो गया तो क्रिस्टल मिया के हाथों में आ गया। वे जल्दी से आसन पर वापस आ गए, जहां पक्षी उनका इंतजार कर रहा था। कुर्सी पर गोला पहले की तुलना में धुंधला हो गया था। इसकी रोशनी मुश्किल से टिमटिमा रही थी। क्रिस्टल को हृदय के पास रखो, पक्षी ने निर्देश दिया। मिया ने क्रिस्टल को नीचे रख दिया और तुरंत दोनों उज्ज्वल चमकने लगे। जमीन की दरारों से रोशनी गुजरी और द्वीप की जीवंत ऊर्जा वापस लौट आई। आपने यह कर दिखाया, पक्षी ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। संतुलन बहाल हो गया है। आपकी बहादुरी और टीम वर्क के लिए धन्यवाद। मैक्स मुस्कुराया। क्या इसका मतलब यह है कि द्वीप तैरता रहेगा? पक्षी ने सिर हिलाया। अभी के लिए, लेकिन याद रखें, द्वीप का जादू सद्भाव पर निर्भर करता है। इसे सुरक्षित रखें और यह फलेगा फूलेगा। बेल फिर से नीचे झुक गई और मैक्स और मिया नीचे चढ़ गए। उनके दिल आश्चर्य से भर गए। जैसे ही वे जमीन पर पहुंचे, उन्होंने ऊपर देखा और द्वीप को शाम की रोशनी में झिलमिलाता हुआ देखा। क्या आपको लगता है हम कभी वापस जाएंगे? मिया ने पूछा। मैक्स मुस्कुराया। हो सकता है, लेकिन अगर हम नहीं भी भूलेंगे तो भी हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। वे हाथ में हाथ डाले, अपने जीवन की सबसे अविश्वसनीय कहानी बताने के लिए तैयार होकर घर की ओर चल पड़े।